अस्सलाम वालेकुम। आई एम शफकत रसूल। बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर क्या तैयारी कैसे स्टार्ट करें, हम कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए। आपके इन सारे सवालात का जवाब देने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए आप कमिटेड हों। मोस्टली ऐसे होता है कि लोग जो भी जॉब आती रहती है उस पर अप्लाई करते रहते हैं, कोई नहीं पता होता कि मैं क्यों कर रहा हूँ या मुझे करना क्या चाहिए, इसके लिए मैं क्या स्ट्रेटजी बनाऊँगा। तो सबसे पहले तो अपना माइंड क्लियर करें और कमिटेड हों जिस चीज़ के साथ, उस पर फोकस हों। आपको पता हो कि ये गोल मैंने अचीव करना ही करना है। तो सबसे पहली बात तो माइंड बनाना है, मोटिवेट करना है अपने आप को, अपने माइंड को उस तरफ लेके जाना है कि ये चीज़ मैंने लाजमी करनी है। आपकी नज़र में कितनी उसकी वैल्यू है ये अलग बात है, लेकिन आपने फोकस करना है उस पर, ये सबसे पहली बात है। अगर ये नहीं है तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। आप जितनी मर्ज़ी जगह पे अप्लाई करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और दूसरा, जैसे अगर पंजाब पुलिस की बात है, पंजाब पुलिस में सबसे पहले तो अपना फ़िज़िकली अपने आप को देखें कि आप फ़िज़िकली फ़िट हैं। जो मेयार है इसका पुलिस के लिए, पहले मैं कांस्टेबल की बात करता हूँ। कांस्टेबल के लिए जो मेयार है कि आपका कद जो 5 फुट 7 इंच होना चाहिए। अपने आप को धोखा ना दें, अच्छी तरह अपना कद के मेजरमेंट खुद ही कर लें। और इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि अगर कुछ स्टूडेंट होते हैं कि शायद हमारी हाइट इंक्रीज़ हो जाए। हाइट इंक्रीज़ होने की जो नॉर्मल एज है वो फ़ीमेल में 14 to 16 ईयर है और मेल में 16 to 18 ईयर्स है। बहुत कम होता है कि कुछ फ़ीमेल का 18-19 साल तक और मेल का 20-22 साल तक भी कद थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आम तौर पे 18 के बाद इसका बहुत कम इम्कान होता है। और हमारे यहाँ तो तकरीबन हर एक ने 1-2 साल एज भी कम लिखवाई होती है। तो अपनी जो असल एज से उसको मापना शुरू करें, आईडी कार्ड वाली एज से एनालिसिस ना करें। अच्छा, अगर आपकी मेजरमेंट ठीक है तो उसके बाद अपनी रनिंग की तरफ तवज्जो दें। रनिंग के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है रनिंग इम्प्रूव करने के लिए। डेली अपना पढ़ें भी और रनिंग पे भी फोकस करें। रनिंग के लिए एक लंबा टाइम चाहिए। रनिंग के लिए एक अलग से वीडियो में बना रहा हूँ चैनल पे, आप पाक टेक नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस पर रनिंग और अपना चेस्ट साइज इंक्रीज़ करने के लिए इसके बारे में एक अलग से वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा, या जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है अपलोड हो चुकी हो। या आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वगैरह को ऑन कर लें, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस तो नहीं बनाता, लेकिन जो भी वीडियो जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है मैं वही वीडियो बनाता हूँ। आप लोग इसका नोटिफिकेशन अगर ऑन कर लें तो जो भी वीडियो होगी, जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक इंशाल्लाह पहुँच जाएगी। बाकी यूट्यूब पे बेशुमार चैनल हैं कि ऐसे अपनी तरफ से छोड़ते रहते हैं, कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं होता और कोई इन्फॉर्मेशन भी इतनी उनको मालूमात भी नहीं होती, लेकिन सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए और चैनल की वो बढ़ाने के लिए शोशे छोड़ते रहते हैं कि ये हो गया, ये नहीं हुआ। तो ये सनसनी होती है खामखा। मैं जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो मुझे कंफर्म हो जाती है मैं उसके बाद ही कोई इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। हाँ, बात ये हो रही थी कि हाइट तो इंक्रीज़ नहीं हो सकती, बाकी आप अपनी चेस्ट की जो मेजरमेंट है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपनी रनिंग को बेहतर कर सकते हैं। मेल में 5 फुट और 7 इंच कद की रिक्वायरमेंट है और फीमेल में 5 फुट 2 इंच कद की रिक्वायरमेंट है। और रनिंग मेल ने 7 मिनट में 1 माइल करना होता है और फीमेल ने 10 मिनट में करना होता है। इसके अलावा जो चेस्ट की मेजरमेंट है ये सिर्फ मेल के लिए है। तो इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, डाइट भी हैं और सप्लीमेंट्स भी हैं। तो कोशिश करें, इसकी डिटेल वीडियो तो अलग से चैनल पे मैं बना रहा हूँ। बाकी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आप प्रोटीन ज़्यादा लेना शुरू करें, जैसे अंडे हैं, गोश्त हैं, ये चीज़ें खाएं। साथ एक्सरसाइजेज, किसी जिम में चले जाएं या कोई जाने वाला है उससे पता कर लें। सिर्फ कोशिश करें कि सिर्फ चेस्ट की ही आप जो एक्सरसाइजेज हैं वही एक्सरसाइजेज करें और इसके साथ साथ रनिंग करें। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खा के आप लोग वेट गेन कर लें और फिर रनिंग रह जाए। आपने रनिंग को भी साथ साथ मैनेज करना है। तो रनिंग थोड़ी थोड़ी करनी स्टार्ट करें। अच्छे शूज़ ले लें, शूज़ का बड़ा इम्पैक्ट होता है। कच्ची ज़मीन पे अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और कंसिस्टेंट करें, एक गोल बना लें। बाकी मैं डिटेल दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी, रनिंग से रिलेटेड और चेस्ट साइज इंक्रीज़ करने से रिलेटेड। अच्छा, अगर ये चीज़ें पूरी हो गई हैं, इसके बाद अब आ जाएं स्टडी पे, पढ़ाई कैसे करें। सबसे पहले तो
ये ना सोचते रहें कि जब सीटें आएंगी या जब एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे, तब इतना टाइम नहीं होता। तब सिर्फ रिवीजन हो सकती है या एमसीक्यूज़ वगैरह तैयार हो सकते हैं। पढ़ाई का जो आप लोग बार बार पूछते हैं कि कैसे पढ़ें, क्या करें, और सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप में बेतहाशा शेयर किए होते हैं, कोई पीडीएफ, कोई ई बुक्स शेयर की होती हैं, तस्वीरें रोज़ाना की बुनियाद पे आ रही होती हैं, और उनको पढ़ पढ़ के आप लोग खामखा अपना जो टाइम बर्बाद करते हैं। सबसे बेहतर तरीका ये है कि टॉपिक वाइज स्टडी की जाए। आप टॉपिक वाइज स्टडी करें, अपना सबसे पहले अपना एनालिसिस करें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आता है और कौन सा नहीं आता, और फिर ये एनालिसिस करें जो सब्जेक्ट मुझे नहीं आता उसको छोड़ के गुजारा हो सकता है, उसका नुकसान बर्दाश्त किया जा सकता है पेपर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका करंट अफेयर अच्छा नहीं है, चलो ठीक है, करंट अफेयर आप कहें कि मैं करंट अफेयर में इतना नहीं पढ़ सकता, या मैं किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लूँ, तो वो टॉलरेबल है ये। लेकिन अगर आप कहें मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे मैथ नहीं आती, और फिर भी आप अगर पास करने का सोचें तो ये नामुमकिन सी बात है। तो सबसे पहले तो देखें जो सब्जेक्ट नहीं आता उसको ज़्यादा टाइम दें, अभी टाइम है। तीनों चीज़ों का एनालिसिस करना चाहिए। एक तो ये कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे आता है और कौन सा नहीं आता। फिर ये देखें जो सब्जेक्ट मुझे नहीं आता वो जितना टाइम है उस टाइम को एनालिसिस करें कि उस टाइम में वो कवर किया जा सकता है। अभी वैसे आजकल तो टाइम है, लेकिन अगर कोई डेट अनाउंस हो जाए और आपको तब याद आए तैयारी करने का, तो ये सोचें कि ये सब्जेक्ट कवर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ऐसा तो नहीं है कि मैं इस सब्जेक्ट के पीछे लग जाऊं तो और मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट्स ही रह जाएं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ और इंग्लिश, ये दो सब्जेक्ट, इनका पोर्शन होता है तकरीबन पुलिस के तकरीबन सारे टेस्ट में। पुलिस के सिलेबस से रिलेटेड एक अलग से वीडियो मौजूद है, वो आप चैनल पे देख सकते हैं। पुलिस के जो टेस्ट हैं, कांस्टेबल में, सब इंस्पेक्टर, इसमें कितना कितना कौन से सब्जेक्ट में से कितना कितना आता है, तो वो आप अलग से देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इधर आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश आमतौर पे 20 नंबर की होती है और मैथ 20 से 30 नंबर के दरमियान मैथ आती है, तो 40 नंबर का ये पोर्शन होता है। ये अहम इसलिए है कि स्टूडेंट्स के दरमियान मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जो मुझसे तैयारी करके गाइडेंस लेके सिलेक्ट हो चुके हैं, आपके सामने आ भी रही होगी उनकी लिस्ट। तो ये सारे कैंडिडेट जो हैं ये सारे यहाँ से मुझसे गाइडेंस लेके, अल्लाह का शुक्र है, सिलेक्ट हुए हैं। तो एक बात मैंने एनालिसिस किया है कि ये जो दो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, मैथ और इंग्लिश, अभी सिर्फ कांस्टेबल की बात हो रही है, बाकी हर जो टेस्ट है उससे रिलेटेड होता है। ये क्यों है? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को ये नहीं आते होते। बाकी जो जीके के सब्जेक्ट हैं, जो उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और एवरीडे साइंस, ये जो चीज़ें हैं, जो बाकी मार्क्स होते हैं, तकरीबन आमतौर पे 50 से 60% पेपर इनमें से होता है। तो ये 50 से 60% तकरीबन सबको ही आता होता है। सब लोग मिलते जुलते इसमें से नंबर ले लेते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 नंबर का मार्जिन होता है स्टूडेंट्स का। लेकिन जिनको मैथ और इंग्लिश अच्छी आती है वो अपना मार्जिन बढ़ा लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं मैथ इंग्लिश में ज़ीरो, कुछ ज़रा बेहतर कर लेते हैं, लेकिन जीके में ज़ीरो कोई भी नहीं होता, कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं स्टूडेंट, मुख्तलिफ किताबों से पढ़ा होता है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन याद रह जाती है। तो अगर आप लीड लेना चाहते हैं अपने साथ, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनमें से अगर लीड लेना चाहते हैं, तो आप इन दो सब्जेक्ट को अच्छा करें। तीसरी चीज़ है ऐसे, इंग्लिश और उर्दू का ऐसे। इंग्लिश उर्दू का ऐसे भी ऐसी चीज़ है कि मोस्टली स्टूडेंट तो वैसे ही ऐसे को छोड़ आते हैं, और कुछ अटैम्प्ट भी करते हैं तो उन्हें कोई सेंस नहीं होती। आमतौर पे अनसीन ऐसे आ जाता है, रट्टे लगा के ऐसे करने की आदत पड़ी होती है, तो वो अनसीन आ जाता है। मतलब पुलिस में क्यों सिलेक्ट होना चाहते हैं, या पुलिस में करप्शन को कैसे ख़त्म करेंगे, आप पुलिस का इमेज कैसे अच्छा करेंगे, अगर आप ट्रैफिक से रिलेटेड कोई पेपर दे रहे हैं, ट्रैफिक के मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है। तो इस तरह का अनसीन एक ऐसे आता है, तो आमतौर पे स्टूडेंट में एबिलिटी नहीं होती क्रिएटिव राइटिंग की या सेल्फ राइटिंग की, तो ऐसे भी एक बड़ी अहम चीज़ है। ऐसे पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, तो इसके लिए टाइम भी चाहिए। अभी आप लोग प्रैक्टिस करें, थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखनी सीख, इंग्लिश और उर्दू के जो जुमले हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उनको खुद से बनाना सीखें, खुद से जहन में क्रिएट करें, 2-4 लाइनें बनाएं, उसको लिखें। तो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से आपको लिखना आना चाहिए, ताकि कोई अनसीन ऐसे भी आ जाए आप छोड़ के ना आए। 10 नंबर का अगर ऐसे आप छोड़ आएंगे, आप बहुत से लोगों से पीछे रह जाएंगे। तो 3 अब मैंने बातें आपको बता दी।
सिलेबस की डिटेल फिर आप उसी वीडियो में देखें, इसमें ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसमें सिलेबस की डिटेल बताऊंगा, तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देता हूँ। तो 3 चीज़ें, मैथ, इंग्लिश और ऐसे, उर्दू और इंग्लिश का ऐसे। ये ऐसे जो है, ये इंग्लिश मैंने 20 मार्क्स की बताई है, अगर इंग्लिश का ऐसे होता है वो इसमें शामिल नहीं होता। ऐसे एक अलग चीज़ है, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में आता है। तो जो 20 नंबर की इंग्लिश है उसमें इंग्लिश ग्रामर, कंपोजिशन और सेंटेंस कंप्लीशन, करेक्शन और सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह होते हैं। ऐसे इसके अलावा है उर्दू का भी, ऐसे उर्दू के एमसीक्यूज अलग होते हैं, ऐसे अलग होता है। इस पे फोकस करें, ऐसे इन 3 चीज़ों पे अगर आपने फोकस कर लिया, इसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। अब जब आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, ये देख लिया कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, इस पर मैंने कितना टाइम देना है और इस सब्जेक्ट को छोड़ा जा सकता है कि नहीं छोड़ा जा सकता। जो 3 मैंने सब्जेक्ट अहम बताए, इनको तो नहीं छोड़ा जा सकता। बाकी जीके के कोई 1-2 सब्जेक्ट अगर आपको नहीं आते तो उसको आप छोड़ सकते हैं, वो भी टाइम, अगर टाइम है तो उसको भी अटैम्प्ट करें। अब आ जाते हैं कि हम तैयारी फिर कैसे करें। तो कोशिश करें आप लोग कि टॉपिक वाइज तैयारी करें। बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो मार्केट से जाके बुक परचेज कर लेते हैं, कोई किसी कंपनी की, कोई किसी कंपनी की। मैं किसी भी कंपनी का ये नहीं कहता कि फ़लाँ कंपनी की बुक ठीक है या फ़लाँ की बुक ठीक नहीं है, लेकिन बुक में जो MCQs होते हैं ये बेसिकली इससे पहले का भी एक स्टेज होता है। इससे पहले कि आप MCQs करें और उसकी प्रैक्टिस करें, ये तो प्रैक्टिस है एक किस्म की। MCQs करने से पहले आपको टॉपिक को स्टडी करना चाहिए। तो कोशिश करें कि टॉपिक वाइज स्टडी करें। जो भी आपने पढ़ना है ना, उसका टॉपिक पढ़ें पहले। अगर आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर कहीं से भी MCQs आ जाए आपको प्रॉब्लम नहीं कोई होगी। आमतौर पे स्टूडेंट ये कंप्लेन करते हैं, हमने पूरी बुक पढ़ी है, मार्केट में जितनी भी किताबें अवेलेबल हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन ऐसा भी होता है पूरी किताब में से 4-5 MCQs भी नहीं आते। और ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो रट्टा लगाते रहते हैं, पूरी बुक को वो रट लेते हैं, लेकिन उसमें से नहीं MCQs आते। और मार्केट में जितनी बुक्स हैं, कोई भी ऐसी बुक्स नहीं है जिसमें से बहुत ज़्यादा कोई MCQs आते हों। 2-2, 4-4, 5-5 आ जाते हैं। इस रिस्क से कभी आ भी सकता है उनमें से, लेकिन इस रिस्क से बचने के लिए आप क्या करें, जैसे अगर मैथ है, मैथ के जो टॉपिक हैं, एवरेज है, परसेंटेज है, बेसिक अलजबरा है, ज्योमेट्री है, बेसिक अर्थमेटिक्स में से आ जाते हैं क्वेश्चंस, रेशियो प्रोपोर्शन में से, टाइम एंड वर्क, ये जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक को आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। फिर वो जहाँ से भी MCQ बना के दे, आपको कोई फिक्र ही नहीं होगी। इस्लामिक स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ के जो टॉपिक हैं वो डिटेल मैंने उसमें दी हुई है। आप सीरत नबी, कुरान के मतलब जो MCQs, कुरान के मतलब मालूमात हैं, सीरत नबी आप सल्लम की ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं, उसको अच्छी तरह आप स्टडी कर लें। सारे गज़वात को आप तरतीब से, डेट के हिसाब से आप उनको देखते जाएं कि ये गज़वा हुआ था, उनके वाक़यात थोड़े से पढ़ें, उसको स्टडी करें, तो फिर वो जहाँ से भी आपको क्वेश्चन दे दे, आपको कोई मसला नहीं होगा। इसी तरह इंग्लिश अगर आपने करनी है, अगर इंग्लिश आप MCQ उठा के बैठ गए हैं तो आपको समझ ही नहीं आएगी। आप कितने के MCQ करेंगे, और जितने आप MCQ करेंगे सारे रूल्स तो आपको समझ नहीं आएंगे। आप कोशिश करें इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस की टाइप्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर टेंसेस, फिर एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और इस तरह की सारी चीज़ें अगर आपने कर ली अच्छी तरह, इंग्लिश को अच्छा टाइम दे दिया, फिर वो जहाँ से भी MCQ दे आपको मसला नहीं है। इसके अलावा फिर वोकैबुलरी रह जाएगी, सिनोनिम, एंटोनिम्स जो हैं, वो वोकैबुलरी तो ज़ाहिरी बात है, वो तो रीडिंग करने से होती है। वोकैबुलरी के लिए आप रीडिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें। और वोकैबुलरी याद करने से तो होती नहीं कि आप वर्ड्स को देखते जाएं और उनको याद करते जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। और ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स हैं, पाकिस्तान की जियोग्राफी है या हिस्ट्री है। अगर हिस्ट्री आपने करनी है, आप पाकिस्तान बनने से पहले की हिस्ट्री और बाद की हिस्ट्री आप स्टार्ट कर लें। आम तौर पे जो प्री पार्टीशन जो हिस्ट्री है वो 712 से आमतौर पे स्टार्ट हो रही होती है। मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आया है तो मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट करें, फिर 712 से आगे वाक़यात, फिर जो डायनेस्टीज़ जो आई हैं, और मुग़लिया ख़ानदान, और फिर जंग आज़ादी, और फिर उसके बाद के जो वाक़यात हैं वो ज़रा ज़्यादा तसलसल से आने लग जाते हैं। और फिर तरतीब से आप उसको करें। पाकिस्तान में जंग आज़ादी हुई, फिर अलीगढ़ कॉलेज, फिर जो कांग्रेस का क़याम, फिर मुस्लिम लीग का क़याम, फिर तकसीम बंगाल, और इस तरह एक आप उसको एक प्रॉपर एक ऑर्डर में उनको पढ़ते जाएं, तो इससे ज़्यादा अच्छा होगा। अगर कोशिश करें, अगर कोई लेक्चर किससे ले सकते हैं तो लेक्चर उसके देख लें। और फिज़िकल एकेडमी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिज़िकल एकेडमी आप ज्वाइन कर लें। एकेडमी के बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा
कि एकेडमी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि एकेडमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुद ही पढ़ लें, बस ये कर लें वो कर लें। गाइडेंस ज़रूरी होती है। मैं किसी भी एकेडमी का नहीं नाम लेता, लेकिन एकेडमी या किसी भी टीचर से या किसी भी इंस्ट्रक्टर से रहनुमाई लेने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। पेपर को हल करने का तरीका और पढ़ने का तरीका, आपने तैयारी कैसे करनी है, ये मेथड भी बहुत अहम होता है। एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन उसको तरीका नहीं आता कि कैसे तैयारी करनी है, तो इससे बेहतर जो एक स्टूडेंट जो कम मेहनत करता है लेकिन वो प्रॉपर किसी से गाइडेंस लेके वो करता है, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मैंने तो वैसे व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बनाया हुआ है। आप इस चैनल के, आप इस वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, मोस्टली मैं वीडियोज़ इस पर अपलोड करता रहता हूँ। बाकी इसके कमेंट में आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट और फ़ोन नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। आपको उस पर लिंक सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप का, या फ़ोन नंबर अगर आप कॉन्फिडेंशियल भी रखना चाहते हैं तो नाम और अपना नंबर, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट आप सेंड कर दें, आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा, उससे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी से गाइडेंस लेना भी ज़रूरी है, ये बात भी जहन में रखें। आप किसी से भी गाइडेंस लें, ऑनलाइन किसी से लें या किसी एकेडमी में जाएं, तो ये भी ज़रूरी है। इससे बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको अच्छा आता है तो आप मज़ीद अच्छे हो सकते हैं। तो टॉपिक वाइज स्टडी की बात हो रही थी। टॉपिक वाइज स्टडी करें, जो भी टॉपिक है, जिस भी आप सब्जेक्ट को कर रहे हैं, वो टॉपिक, उस पूरे टॉपिक को क्लियर कर लें। टॉपिक को क्लियर करके आपको तसल्ली हो सकती है कि चलो अब इसमें से जो भी आ जाए ना, अब इसमें मैं मार नहीं खाऊंगा। लेकिन अगर आपने MCQs किए हैं और आप MCQs के पीछे लगे हुए हैं, तो MCQs से आप इसी डर में आप रहेंगे, पता नहीं इसमें से आएगा कि नहीं MCQs। उसमें से ना आया, दूसरा कोई ज़रा सा उसने बदल के दे दिया, तो आप फिर बैठे होंगे उधर। तो कोशिश करें जिस भी टॉपिक को करें उस टॉपिक को पूरा करें, और एक टाइम बनाएं प्रॉपर पढ़ने का। ये नहीं, ऐसा ना हो कि आप कुछ दिन पढ़ें और फिर आराम से कोई काम आ गए हैं, शादियां आ गई हैं या कोई और इवेंट आ गया है, तो आप 10-10, 15-15 दिन का गैप दे दें। तो कोशिश करें कि आप लोग मुसलसल एक टाइम बनाएं और एक रूटीन से पढ़ें, रूटीन से पढ़ना स्टार्ट करें। और जब भी पढ़ें अलग जगह पे बैठ के पढ़ें, कंसिस्टेंट होके पढ़ें। ऐसा ना हो कि लोग घर वालों में बैठ के या साथ कोई और काम कर रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, तो इनको भी बिल्कुल ख़त्म कर दें। मोबाइल एक बहुत अहम फैक्टर है जिसकी वजह से पढ़ नहीं सकते। एक तो गैर ज़रूरी ग्रुप ख़त्म कर दें। आप ग्रुप्स में अक्सर स्टूडेंट फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे ग्रुप में खामखा पूछते रहते हैं, सुना सीटें आ रही हैं, सुना सीटें नहीं आ रही, ये हो गया, आज ये हो गया, अच्छा ये, और ये अहम चीज़ है, ये अहम चीज़ नहीं है। ये फजूल लोग बैठे होते हैं ज़्यादातर, जो खुद भी नहीं पढ़ते और दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते। गैर ज़रूरी ग्रुप ख़त्म कर दें। और इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। यूट्यूब वगैरह पे फिर भी कुछ बेहतर चीज़ें मिल जाती हैं। अगर व्हाट्सएप के ग्रुप्स की आप बात करते हैं तो वो सिर्फ टाइम वेस्ट करना है उसमें। तो कोशिश करें मोबाइल से अवॉइड करें। अपडेट मिल ही जाती है, अगर अपडेट आप लेने के लिए ग्रुप आपने देखना भी है तो दिन में एक टाइम बना लें, उसमें अपना ग्रुप देख लिया करें। तो ये बेसिक बातें मैंने आपको बता दी स्टडी करने की। जब आप टॉपिक वाइज स्टडी कर लें तो फिर अपने MCQs को देखना स्टार्ट करें। फिर आप MCQs की तरफ आ जाएं। MCQs को जिस भी किताब से मिलते हैं, किसी भी वेबसाइट से मिलते हैं, फिर उसको अटैम्प्ट करना शुरू करें। जो टॉपिक आपने कर लिया है फिर अपना नॉलेज उस पर टेस्ट करें। ये बेहतर तरीका है। तो कोशिश करें कि जो आप जब MCQ कर रहे होते हैं, लेकिन MCQs लास्ट स्टेप होता है। जब आपने पढ़ लिया, आप एक 2 महीने आपने स्टडी कर लिया, अच्छी तरह टॉपिक पढ़ लिए हैं, उसके बाद फिर MCQ पे आएँ। तो MCQs पे जब आएँ फिर आप उसको देखते जाएं। जो MCQ आपको आते हैं ठीक है, जो नहीं आते उनको टिक करते जाएं। वो जो टिक किए हुए MCQs होते हैं वो आपके बहुत काम आते हैं बाद में, ताकि जो आपको आते हैं उसकी तो ज़रूरत नहीं है आपको दोबारा से देखने की। तो रिवीजन में आपके टिक किए हुए आप MCQs देखने में अपना टाइम बचा सकते हैं। तो ये कुछ तरीका जो मेरे जहन में आ रहा था मैंने आपको बताया। तो बाकी स्टूडेंट कुछ पूछते हैं कि बुक कौन सी हो, तो बुक के लिए आप लोग टॉपिक वैसे जहाँ से भी आपको ग्रामर कंपोजिशन मिल जाए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रामर कंपोजिशन या इंग्लिश के जो सब्जेक्ट्स हैं ये सारे, इनके अगर बेसिक नोट्स आपने लेने हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया, आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसमें मैं शेयर कर दूंगा मोस्टली चीज़ें। और बाकी बुक्स सारी एक जैसी हैं, एक ही पैटर्न पे बनी हुई हैं, कोई प्रॉपर पुलिस से रिलेटेड नहीं है, बहुत अरसे से बनी हुई हैं और वैसे ही छपती जा रही हैं।
पुलिस का पैटर्न चेंज हो गया, एमसीक्यू भी मोस्टली उसमें से नहीं आते। तो अगर आपके पास है बुक तो ठीक है, उससे करें, नहीं मेरा ख्याल परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप टॉपिक वाइज करें। मैथ जो है 5, 6, 7 की मैथ, अगर आप एकेडमी कोई ज्वाइन नहीं करनी या नोट्स वगैरह नहीं लेने, तो आप 6, 7, 8 की जो मैथ है उसको करें। इंग्लिश को 6, 7, 8, 9, 10 की इंग्लिश कर लें। तो इन चीज़ों को फिर आप लाजमी करें। उम्मीद है जो मैंने आपको बातें बताई आपके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल होंगी। कोशिश करें इन पे अमल करने की। और भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज भी है, उसका भी मैं आपके सामने आ रहा होगा। फेसबुक पेज को आप लाइक कर लें और कमेंट आप करें, उस पर मैं कमेंट आप करेंगे तो उस पर मैं आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा। और कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जो टॉपिक इसमें जो चीज़ें रह गई हैं वो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो उन पे एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।